जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में आपका लॉन्च किया गया है। और इस किताब की अगर हम बात कर लेते हैं, इस प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते हैं, तो ये आपका प्लेटफार्म का रुक्मिणी प्रकाशन का है और ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। और इसमें जो सेट की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन का लेवल दिया गया है। और रही बात बीपीएससी में एक आपका यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव किया गया है। बदलाव का मतलब इसमें क्या है, इसमें आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है क्वेश्चन में कर दिया गया है। यानी अगर आपका यहाँ पे 4 प्रश्न गलत होता है तो आपका जो एक सही प्रश्न का अंक होता है वो आपका काट लिया जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो आप जब भी सेट लगाएंगे तो आप अपना नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए सेट लगाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं इसका सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले का 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से आप जाकर के आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 3। तो पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आराम से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और सभी क्वेश्चन हम डिस्कशन के साथ देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे जो है स्थापित किए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। देखिए नागपट्टनम हो जाएगा, चिंसुरा हो जाएगा, मसूलीपट्टनम हो जाएगा, सूरत हो जाएगा, भरूच हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा और पटना हो जाएगा। यानी सभी आपका यहाँ पे जो व्यापारिक अड्डा है यहाँ पे सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्या है, टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी, तो श्रीरंगम या फिर श्रीरंगपट्टनम बोल सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। टीपू एक शिक्षक यानी शिक्षित व्यक्ति था। वह अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ ये सब भाषा वो का अच्छा खासा ज्ञाता था। ठीक है। साम्राज्यवादी उसे सीधा साधा जो है दैत्य की संज्ञा देते थे। आगे प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है जुड़ा हुआ है किससे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग के पिंडारियों का दमन का ही एक विस्तार माना जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो आपका पूना के निकट किरकी में स्थित रेजिडेंट के महल में मराठों द्वारा आग लगाना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार जो है दिए गए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रसारण, फिर से पढ़ लेते हैं। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जो है जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉमस मुनरो। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता है ये आपका टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। बात करेंगे हम 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा यहाँ पे लागू किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। इसका जो कारण था दोस्तों ये आपका हो जाएगा भारी उद्योग का अभाव। भारी उद्योग का अभाव ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं, ब्रिटिश भारत में आर्थिक नीति का जो निर्धारण है ब्रिटेन के आर्थिक हित से प्रभावित था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से गलत कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए बी यानी बी डी सावरकर की बात कर लेते हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा। आर सी मजुमदार, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। राधा कमल मुखर्जी, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो अवध इन रिवोल्ट जो दिया गया है यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपका एस बी चौधरी जो है आपका द इंडियन म्यूटिनीज हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा 2413 यानी संथाल विद्रोह हो जाएगा। और ये हुआ कब था? तो ये आपका 1855 से 56 के बीच में हुआ था। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है सिपाही विद्रोह। यह हमारा हुआ था 1857 से 59 के बीच में हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच में हुआ था। अब हमारा आता है दक्कन विद्रोह। दक्कन हमारा हुआ था 1874 से 75 के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा लिखावट में दिक्कत हो रहा है क्योंकि हाथ से लिखा जाता है, इसकी वजह से दिक्कत है, तो आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। आगे क्या है कि बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है? बहावी आंदोलन के बारे में जो है क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, बहावी जो आंदोलन है दोस्तों 1830 से 60 ईस्वी के बीच में मुख्य इसका उद्देश्य था कि हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना। इस आंदोलन को भारत में लोकप्रियता सैयद अहमद राय बरेलवी के साथ जो है, यानी बरेलवी के कारण जो है इसको मिला, जो अरब के अब्दुल बहाव व दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया है? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में आत्मीय सभा और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। बाकी खिलाफत आंदोलन से संबंधित है और व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। आगे प्रश्न है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन जो है हुआ था? समिति का गठन यहाँ पे हुआ था। आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा काकोरी जो आपका यहाँ पे षड्यंत्र हुआ था उसके बारे में हम समझ लेते हैं। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की घटना जो है काकोरी में हुआ था और ये आपका 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के केवल 16 किलोमीटर दूर है। ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती का जो आयोजन है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने पैसा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे पहला यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे कार्यवाही किया था। ठीक है। अब इसको यहाँ पे चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है स्टेशन का। आगे हम देख लेते हैं कि मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब किया है? आंसर हो जाएगा अगस्त यानी 20 अगस्त 1917 में। 20 अगस्त 1917 आंसर हो जाएगा। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटा है? यानी इसके पहले जो घटा है तो जलियांवाला हत्याकांड जलियांवाला अगर हम बात कर लेते हैं जो आपका यहाँ पे जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था ये कब हुआ था? तो आप ये कमेंट करके बताएंगे। इससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे रूलेट एक्ट का बनना हुआ था। ये कब बना था? तो ये हमारा 1919 में ही बना था, 1919 में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और ये जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ये भी हमारा 1919 में ही हुआ है, लेकिन अगर आप डेट याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका जो है 1903 में गए हुए थे, जो कि यही हमारा यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका 1903 में वापस आए हुए थे ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी महात्मा गांधी जी ने 1893 में सेठ अब्दुल्ला के मुकदमा के पैरवी के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वापस कब आए थे? 1903 में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न क्या है? वह प्रश्न है कि वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है हुआ था? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ। याद रखेंगे, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था अप्रैल
1936 में लखनऊ में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद तथा महासचिव एन.जी. रंगा ने, यानी एन.जी. रंगा के द्वारा ये चुने गए थे। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था? आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? नेहरू रिपोर्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो है नेहरू के रिपोर्ट के विरोध में स्थापित किया गया था। वही अगर हम बात कर लेते हैं कि इस लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, श्रीनिवास अयंगर को बनाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी जो है सर्वाधिक मानी जाती है? तो महिलाओं की भागीदारी, आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? नमक सत्याग्रह। देखिए, गुजरात राज्य के वलसाड जिले में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में आंदोलन का जो है केंद्र बिंदु धरसना था। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह जो है बनाया गया। आंसर हो जाएगा अछूतों के लिए। क्या हो जाएगा? अछूतों के लिए। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त, देखिए 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचायत जारी किया। इसे सांप्रदायिक यानी कम्युनल पंचायत कहा गया उस टाइम। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता जो है माना है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का यहाँ पे जन्मदाता माना है, तो आप इसको याद रखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो जो ये क्या बोलते हैं कि जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इनको जो पहचान मिला है ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में इनको पहचान मिला है। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट आंतरिक सरकार की उपाध्यक्षता जो है किसने किया है? तो उपाध्यक्षता की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने किया है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतरिम सरकार के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, डॉक्टर जान मथाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, C.H. भाभा, ये सब शामिल थे। तो नाम जो है आपका 6-7 नाम है, तो 6-7 नामों को आपको याद भी रखना है। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का यहाँ पे प्रारंभ हुआ है? आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। बिहार में राजस्व दल का गठन जो है किसने किया है? राजस्व दल का आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है सबसे पहले किया है किसने? तो देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे पहले किसने किया है? तो ये आपका भारत ने किया है, यानी अपना भारत ने किया है। डी आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति जो है समझा जाता है? देखिए, ऋग्वेद में जो आपका मूल्यवान संपत्ति जो है दोस्तों किसको समझते थे हम सभी लोग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका गाय को। गाय को सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति उस टाइम समझा जाता था ऋग्वैदिक काल में। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोल रहा है कि उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है कौशाम्बी से। किससे संबंधित है? कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता जो है नहीं थी? दास्ता नहीं थी। आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। मेगास्थनीज की इंडिका के विवरण के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशा पर कुछ प्रभाव जो है पड़ता है। ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण
से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गया था। आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि शक विजेता किसे माना जाता है। जो शक विजेता थे वो किसको मानते थे दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है करवाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा, धर्मपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था, ठीक है, तो आप इसको भी नोट करेंगे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो है कौन सी भाषा बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, गुप्त काल में पूछ रहा है कौन सी भाषा, तो ये आपका प्राकृत भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें मिलान करके बताना है, देख लेते हैं किस तरीके से क्या होगा। जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है डिमेट्रियस, ये आपका हो जाएगा हिंद यूनानी। रुद्रदामन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका शक हो जाएगा। और गोंडो फर्निच की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा पहला, और विम आपका हो जाएगा कुषाण। तो ऑप्शन जो है आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम जो है कौन सा है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा गुरु नानक हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा, तुकाराम हो जाएगा और ये आपका रामदास हो जाएगा। तो गुरु नानक देव हो जाएंगे, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास, ये सब आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। 34 का सी आंसर हो जाएगा। भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो है किसने प्रारंभ किया था। देखिए ये आपके लिए ज़रूरी है। मनसबदारी व्यवस्था की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में 1574, देखिए 1574 ईस्वी में अकबर द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है, जो पहले एकल व्यवस्था के रूप में था, एकल व्यवस्था के रूप में था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय जो है कब किया था। आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1686 में, 1686 में। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद, एक सेकेंड, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण है इनमें से किसने किया है। तो इनमें से किसने किया है दोस्तों, शाहजहां के द्वारा ये किया गया है, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और आपका यहाँ पे एक तरफ स्रोत दिया गया है, तो हम इसको मिला दें। जैसे आपका यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है अमेरिका का हो जाएगा, राज्य के नीति निषेध तत्व जो है ये आपका हो जाएगा आयरिश यानी आयरलैंड, और जो आपका यहाँ पे मंत्रिमंडलीय सरकार दिया गया है ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश संघ राज्य, जो आपका संबंध है ये आपका हो जाएगा कनाडा का संविधान। तो ऑप्शन आप अरेंज कर लीजिएगा। ये आपका देखिए अनुच्छेद दिया गया है और आपका यहाँ पे प्रावधान दिया गया है, यानी कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान दिया गया है, तो हम इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। जैसे जो आपका पहले आता है आप उसी को पहले मिलाइए। जैसे यहाँ पे देखिए महाभियोग 61, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाएगा। और अनुच्छेद 67 की बात कर लेते हैं तो उपराष्ट्रपति को हटाना हो जाएगा। अनुच्छेद 94 की बात कर लेते हैं तो स्पीकर को हटाना हो जाएगा। अनुच्छेद 90 जो है आपका हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इस तरीके से ये सब मैच कर जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें आपका यहाँ पे गलत है। गलत के बारे में आपको यहाँ पे चुनना है। देखिए अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन सही है। अनुच्छेद 55 जो दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है ये सही है। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है ये आपका अनुच्छेद 60 जो कि गलत है। देखिए अनुच्छेद 60 के बारे में आप सभी को पता ही होगा। अनुच्छेद महाभियोग मैंने अभी आपको ऊपर बताया है किस तरीके से क्या है। देखिए अनुच्छेद अगर हम 60 की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 60 में जिक्र है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, यानी शपथ के बारे में यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 121 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका राष्ट्रपति की यानी अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की इसमें होता है, यानी राष्ट्रपति जो है इसमें अध्यादेश जारी करता है। तो इस प्रकार से आप चारों ऑप्शन याद रखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था जो है किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था जो है यहाँ पे किया गया है। तो
हमारा ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हमारा इनमें से कोई भी नहीं होगा। आगे है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का यहाँ पे ब्यौरा देता है। तो ये सिंपल प्रश्न है, आप सभी लोग इसका आंसर दे ही दिए होंगे। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहली अनुसूची हो जाएगा। पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बना लिए होंगे। तो आगे हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, देखिए आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका जो है दायर की जा सकती है। आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी मानने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाए, यानी निरस्त जो है नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को जो है सीमित करता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25वां संशोधन हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में सरकारियां आयोग से नहीं जुड़े थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओबी यानी अलेगेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सरकारिया आयोग से कौन कौन जुड़े हुए थे, जैसे जस्टिस RS सरकारिया हो जाएगा, बी शिवारामन हो जाएगा, डॉक्टर SR सेन हो जाएगा। तो ये सब भी आपको याद रखना जरूरी है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमान यानी जो आपका अनुमति प्रदान करता है, अनुमति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, डी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान करता है। तो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया जो कि अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति, आंसर हो जाएगा संसद को। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। बोला कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार जो है किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए शिक्षा का अधिकार आप सभी को याद ही होगा 2010 से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है। ठीक है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा 6 माह यानी 6 मंथ। मानव आंख का दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वो आपका पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा 5500। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी सीडी यहाँ पे पूछा गया कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा लेजर बीम। याद रखेंगे लेजर बीम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लेजर बीम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पारा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है, बताइएगा किस रूप में। तो यह आपका हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जो है होगा उसके।
आयनन में, क्या हो जाएगा, आयनन में होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? निर्मित जो है आपका यहाँ पे नहीं हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है, ठीक है, लाल, हरा और नीला जो है आपका यहाँ पे प्राथमिक जो रहे रंग हैं। आगे देख लेते हैं। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया जो है कैसी बनेगी? छाया जो है दोस्तों आपका एक प्रकार से देखा जाए तो अनगिनत हो जाएगा, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का यहाँ पे उपयोग होता है, आंसर हो जाएगा सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर, बोल रहा है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, वह नाभिक है जिसमें, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 60 नंबर पूछ रहा है। एक सेकेंड, देखिए 60 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है भिन्न होती है, तो बी जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन, क्या हो जाएगा, कार्बन इसका उत्तर हो जाएगा। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, जो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र होता है और इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला जो कि एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, किसको मिलाकर के बनाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है किसका? जर्मन सिल्वर, तो ये आपका होता है कॉपर, जिंक तथा निकेल का होता है, कॉपर, जिंक तथा निकेल का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो गलत हमारा हो जाएगा फुलरेंस क्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पे गलत है। बाकी शुष्क बर्फ जो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कैरोटीन जो है मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस जो है आपका रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है या जाती है, जो आपका यहाँ पे सुधार लाया जाता है वो आपका जानी जाती है किससे? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूजेनिक्स के नाम से, यूजेनिक्स के नाम से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए कथनों के आधार पर कोयले के प्रकार की पहचान करके बताइए। कोयले की जो आपका कोयला होता है उसका प्रकार पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आपका बिटुमिनस हो जाएगा, बिटुमिनस ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। जैसे आपका उष्मीयमान राख सामग्री जितना ही उच्च होता है, नमी की मात्रा करीब 15% तक होती है। झारखंड इस प्रकार के कोयले का प्रमुख उत्पादक करता है, तो ये आपका बिटुमिनस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में उनकी राजधानियों की अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का यहाँ पे चयन कीजिए। तो याद रखेंगे यहाँ पे देखिए पूछा गया है उत्तर से दक्षिण, तो ऊपर से यहाँ पे नीचे पूछा है, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे नीचे। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 97 नंबर। एक सेकेंड, इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों। यहाँ पे क्या है ना कि क्वेश्चन नंबर 67 से डायरेक्ट यहाँ पे 67 से आपका यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन का यहाँ पे हेर फेर हुआ है, मतलब क्या है कि हमसे स्कैन नहीं हो पाया है, गलती से छूट गया है, तो आप इसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे जो आपका यहाँ पे सेट आएगा सेट नंबर 4, उसमें गलती नहीं होगा, पूरा 150 क्वेश्चन होगा, तो मिस्टेक हो गया हमसे। चलिए कोई नहीं, हम आगे देख लेते हैं। इसीलिए बोले थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कहाँ से हो रहा है, क्योंकि 96 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए 96 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे विटुमिनस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं आपका 97 नंबर। निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में आपको यहाँ बताना है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया इसका। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी का मतलब इसमें दिया गया है आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे मेघालय हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और आपका यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्यूल नदी किस निकलती है कहाँ से। देखिए क्यूल नदी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तीसरी पहाड़ियाँ गिरिडीह जिला से हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में धारवाड़ की चट्टानें जो है पाई जाती हैं। धारवाड़ की चट्टानें, आंसर हो जाएगा आपका मुंगेर। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक चट्टानें जो है पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौगोलिक कारक जो है उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्योग को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है बाजार, यहाँ पे बाजार होता है, पूंजी होता है, परिवहन होता है, ऊर्जा होता है, भूमि होता है, कच्चा माल होता है, श्रम होता है। तो ये सब आपका यहाँ पे इतना होता है। आगे है, बोला कि बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन इसमें आपका यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा है यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यह कैमूर के पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच एक संकरी पट्टी में पाई जाती है। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान जो है वर्षा होती है। सर्दियों के दौरान जो है यहाँ पे वर्षा होता है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में। क्या हो जाएगा, लखनऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ जो है दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है। याद रखेंगे दूसरा पूछ रहा है, ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। पहला अगर पूछे तो आप बांग्लादेश मारेंगे और दूसरा अगर आपसे पूछे तो आप क्या मारेंगे बताइएगा। ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए पहला हमारा यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा चीन, जो कि चीन ऑप्शन में नहीं है, और तीसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान, चौथा हमारा यहाँ पे हो जाएगा नेपाल, और जो हमारा यहाँ पे पांचवा हो जाएगा दोस्तों, पांचवें की बात कर लेते हैं तो हमारा ये जो छठा दिया गया ये हमारा भूटान हो जाएगा, पांचवा हमारा म्यांमार हो जाएगा। अब देखिए अगर हम चीन की अगर हम पूछ लेते हैं जो सीमा विस्तार यहाँ पे दिया गया है भारत से, तो 3488 हो जाएगा, 3488। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प को बताना है। फसल और खेती का क्षेत्र दिया गया है, तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा। चाय की अगर हम बात कर लेते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, कॉफ़ी आपका हो जाएगा बाबा बुदन पहाड़ी हो जाएगा, जूट आपका हो जाएगा पूर्णिया कटिहार, सोयाबीन आपका हो जाएगा नासिक धुले अमरावती हो जाएगा। आगे के पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे पश्चिमी डीएफसी गलियारे के साथ जो है कहाँ मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खुर्जा, याद रखेंगे खुर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है कावेरी नदी पर है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 7 का ई हो जाएगा। देखिए कृष्णा की अगर हम बात कर लेते हैं तो कृष्णा राजा सागर जो बांध है कावेरी नदी पर स्थित है, वही कावेरी नदी पर मैटूर बांध भी स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मझगांव खान जो है कहाँ, यानी मझगांव खान प्रसिद्ध है किसके लिए। तो ये जो आपका प्रसिद्ध है हीरे के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, हीरे के लिए, ऑप्शन नंबर बी। मझगांव हीरे की खदानें जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। निम्नलिखित में से कौन से रामसर जो है स्थल हैं। रामसर स्थल आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए भारत के लद्दाख के तसोकार आर्द्रभूमि क्षेत्र को 42वें रामसर स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे है निम्न जोड़ियों का सही मिलान करें और सही कूट का यहाँ पे चयन करके बताएं। तो जैसे हम यहाँ पे बोल लेते हैं पीके मोहंती बड़े एनबीएफसी का बैंक के रूप में परिवर्तित है, ठीक है।
और के बी कामत की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऋण पुनर्गठन के मानदंड निर्धारित करता है। तो और यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया। प्रवीण कटुम्बे की अगर हम बात कर लेते हैं तो बीमा वाला हो जाएगा यानी चौथे में, और पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा दूसरे में हो जाएगा, यानी चौथा जो है आपका यहाँ पे दूसरे में हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आराम से आप ऑप्शन अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है, उच्च मुद्रास्फीति जो है फायदेमंद है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। देखिए उच्च मुद्रास्फीति के लिए फायदेमंद होता है। मुद्रास्फीति में जब ऋणदाता रुपए किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण जो है उसके रुपए का मूल्य कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे ऋणदाता जो है लेनदार को मुद्रास्फीति से हानि तथा ऋणी लेनदार को लाभ होता है। तो ये सब इतना आप याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा यानी नैरो मनी के घटक नहीं है, नैरो मनी के घटक नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई द्वारा संचालित दीर्घावधि रेपो परिचालन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो कौन सा कथन है यहाँ पे सत्य है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बोला है नीति आयोग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य जो है कौन सा है। तो गरीब राज्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बिहार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए चयनित होने वाले पहला शहर था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा, भागलपुर। पटना के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो सही की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई सही हो जाएगा। देखिए यह दानपुर से बेली रोड होते हुए मीठापुर तक विकसित किया गया है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 1 की लंबाई जो है आपका 17.933 किलोमीटर, जबकि कॉरिडोर 2 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो लंबाई है दोस्तों 14.564 किलोमीटर है। बिहार का ऋण जमा अनुपात भारत के प्रमुख राज्यों में डैश सबसे कम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीसरा, याद रखेंगे तीसरा। बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निर्देशक बनाई गई हैं, वह बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं। तो वह जो बिहार की रहने वाली हैं आपका अररिया जिला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय वर्ष 19-20 में स्थिर कीमतों पर बिहार की विकास दर जो है कितना है। तो विकास दर की बात कर लेते हैं तो आपका 10.5% हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। UNFCCC का COP26 डैश में आयोजित जो है किया गया है। तो ये किया गया आपका ग्लासगो में। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का जो गठन है किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2005 में, 2005। बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है खुलेगा। आंसर हो जाएगा कैमूर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता जो है बन गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस, रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ राज्य की पाठ्य पुस्तकों में जो है शामिल किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड, सॉरी माफ कीजिएगा उत्तराखंड नहीं आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारतीय सेना के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में निम्नलिखित में से किस शहर में सेना कमांडरों का सम्मेलन जो है आयोजित जो है किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। हाल ही में घोषणा के अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2022 के मुख्य अतिथि जो है कौन होंगे। देखिए मुख्य अतिथि की बात कर लेते हैं तो मोहम्मद इरफान अली ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बाली इंडोनेशिया में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की जो इसका थीम है क्या रखा गया है। देखिए इसका थीम की बात कर लेते हैं तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स
2021 जारी किया है, इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। बिहार के रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया है या फिर दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा जनसेवा के लिए दिया गया है, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किस सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार। क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान जो है मिला है? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने ग्राम उजाला योजना का उद्घाटन जो है आभासी रूप में किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरा। क्या हो जाएगा? आरा इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा किया है? आंसर हो जाएगा Z+ सुरक्षा। Z+ सुरक्षा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 17वें अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले के लिए बिहार ने किस राज्य के साथ जो है साझेदारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। याद रखेंगे, ओडिशा। नवंबर 2022 में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के मामले में हरियाणा कौन से स्थान पर है? देखिए, हरियाणा जो है दोस्तों पहले स्थान पर है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित जो हैं किए गए हैं? तो कितना रुपए है? 1.04 लाख करोड़ हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, बोला है कि फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर किरण बेदी। ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण जो है किया गया है? जू सफारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। याद रखेंगे, राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 140 नंबर। बोल रहा है कि परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो कितने पुलिस बल हैं? तो आपका 77 पुलिस बल हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि कुल पशुधन आबादी 2019 के मामले में बिहार को सभी भारतीय राज्यों में डैश स्थान दिया गया है। तो डैश स्थान दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वां। याद रखेंगे, 5वां। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग किन 2 देशों द्वारा जो है शुरू किया गया है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा भारत और यूएसए। भारत और यूएसए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान जो है शामिल है? देखिए, यह आपका हो जाएगा IIT भागलपुर हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन जो है शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला जो है राज्य कौन सा था? पहला राज्य की बात कर लेते हैं तो यह हमारा तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, बोला कि प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य जो है कौन सा था? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम। याद रखेंगे, सिक्किम। बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा जो है ग्रामीण आबादी है? ग्रामीण आबादी, तो ये आपको देखने को मिलता है पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर जो है सबसे कम है? सबसे कम आपको देखने को मिलता है पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी।
बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के, तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्री नारायण प्रसाद। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। टारगेट बैच आपका स्टार्ट किया जाएगा, थोड़ा सा समय लग रहा है उसके लिए, बहुत ही जल्द आपका यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।